वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि ये डिसीजन लेना बहुत टफ होता है कि हमें कितना ऑर्डर रखना है, कितनी इन्वेंट्री हमें मैनेज कर कर रखना है, किस क्वांटिटी में कब हमें परचेज करना है, क्योंकि ये हम कहीं ज्यादा या कम परचेज ना कर लें, हमारी कॉस्ट पर इफेक्ट ना हो जाए। इस कारण हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर कर हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को कैरी करना है। इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगी। ये आपका ग्राफ है। ग्राफ में आपके पास ऑर्डर साइज है, ये आपकी कॉस्ट है। ऑर्डर साइज में जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे अगर आपके पास पहले सिर्फ 100 यूनिट थी, फिर 200 यूनिट, फिर 300 यूनिट, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स बढ़ेंगी उसी तरीके से आपकी कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मीन्स जितनी हमारी यूनिट ज्यादा है उतनी ही हमारी कॉस्ट मीन्स कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। और हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, जैसे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई तो हमें ऑर्डर देने के लिए कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कुछ इस तरीके से लाइन हमारी ड्रॉ होगी। एक ड्यूरेशन के बाद आपको ऑर्डर देना होगा, क्योंकि आपकी यूनिट्स कंज्यूम होंगी। जैसे ही आपकी यूनिट्स कंज्यूम होना शुरू होगी तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे यूनिट्स का, जिससे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपकी यूनिट्स खत्म हुई और आपने यहाँ पर यूनिट्स का ऑर्डर दिया तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बढ़ जा रही है, तो यहाँ कहीं हमारी क्या आती है, टोटल कॉस्ट। कि ओवरऑल हमारी कॉस्ट कितनी है, मिनिमम टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी, यहाँ कहीं हमें दिखाई देती है। तो EOQ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, टू इंटू ए इंटू ओ इंटू सी। यहाँ पर A इज एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट यूनिट है, O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C इज कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मीन्स हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए कि एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है यूनिट्स की, हमारा कितना यूज हो रहा है मटेरियल का। सेकेंड थिंग कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये हमें देखना होगा। देन फिर हम ये देखते हैं कि हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी कैलकुलेट हो रही है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारा जो टोटल यूज है प्रोडक्ट का वो कितना है, हमें किस ड्यूरेशन में अब उसको परचेज करना है, सप्लायर को कांटेक्ट करना है, जिससे कि वो हमें टाइम टू टाइम पर डिलीवर कर दे गुड्स को, जिससे कि हमारे प्रोसेस में कहीं दिक्कत ना आए। हमारे एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन के मेंटेन रहे, हम ये देख पाए कि जो हमारी इनकमिंग है मटेरियल की वो एक प्रॉपर शेप में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ है या नहीं, वो भी हमें देखना होता है। प्लस हमारी जो बाइंग कॉस्ट है उसको हम प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने एट अ टाइम हमने ऑर्डर दिया और उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो हमें ये भी चेक करने की जरूरत होती है। कॉस्ट में इंक्लूड होता है आपका मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग, जो आपके चार्जेस हो रहे हैं वो सब हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ईयरली, मतलब जो आप ईयरली आपकी कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का, उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं।
कैरिंग कॉस्ट जो है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि जैसे जैसे हम होल्डिंग करेंगे इन्वेंट्री का, उस तरीके से हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इन्वेस्ट करना होगा हमें इन्वेंट्री में, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। कई बार ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट चार्जेस इतना ज्यादा लग जाता है इन्वेंट्री के ऊपर कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, या हमारी स्टोर कैपेसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि हमारा गुड्स तो हमने रख लिया और उस गुड्स को रखने में हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो हमारा कहीं मनी ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, ये भी हमें देखना होता है। जो मटेरियल का हम चेक करेंगे ड्यूरेशन में कि कहीं हमने जबरन में तो मटेरियल मेंटेन नहीं करके रखा है जिससे कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज्यादा हमने रखा हुआ है। तो इस कैरिंग कॉस्ट को हमें टाइम टू टाइम देखने की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को, अपनी कैरिंग कॉस्ट को, तो हमें ये पता चलता है कि हमें किस ड्यूरेशन में ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट है। कुछ अजम्पशंस हैं जिनके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं ईओक्यू को। सबसे पहले अजम्पशन होता है कि डिमांड को हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके बेस पर ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम फिक्स करते हैं। देन हमें ये पता होना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन में हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास कितने ड्यूरेशन में जो हम ऑर्डर कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा, हम रिसीव कर पाएंगे। हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टॉक है वो कहीं नो स्टॉक तो नहीं हो जाएगा। ये भी हमें एक ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम कहीं इतना कम ऑर्डर मेंटेन तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन के लिए ही रॉ मटेरियल ना हो, तो उसको भी हमें मैनेज करने की जरूरत होती है। प्लस हमारे जो सप्लायर हैं वो हमें कितनी ड्यूरेशन में कितनी जल्दी डिलीवरी दे रहे हैं वो भी हमें चीज देखनी होती है। फिक्स परचेस कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, हो सकता है कि कुछ यूनिट परचेस करने पर भी हमारी उतनी ही कॉस्ट बन रही हो जितना हम अगर यूनिट्स को इंक्रीज कर देंगे तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट उतनी ही बनेगी, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस उतने ही होने हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है ये हम चेक करेंगे अपना ईओक्यू फिक्स करने से पहले कि हम जो भी ऑर्डर देंगे उसका वेयर हाउसिंग चार्जेस क्या रहेंगे, इंश्योरेंस क्या रहेगा, हम उसको मेंटेन करने में ओवरऑल हमारी कॉस्टिंग क्या आएगी। हमारी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी पर ये देखना होगा हमें कि क्वांटिटी हमारी नो क्वांटिटी डिस्काउंट है या नहीं, कि भाई हमने अगर ऑर्डर किया है, अगर सप्लायर इस बेस पर है कि आप लार्ज नंबर ऑर्डर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो क्वांटिटी है उसके बेस पर अगर हम पर डिस्काउंट नहीं भी अगर हमें मिलता है तो उस कंडीशन में क्या हम उस कॉस्ट को हमारी इफेक्टिव है क्या, तो हम दोनों टाइप का कैलकुलेशन कर कर भी डिसीजन ले सकते हैं। और हम ईओक्यू में हम सिंगल प्रोडक्ट को फोकस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हो और हम उस पर फोकस करें, सिर्फ ईओक्यू में हम किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को ही फोकस कर सकते हैं, एक टाइम में हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। ठीक है, इन अजम्पशन के बेस पर हम ईओक्यू कैलकुलेट करते हैं और ऑर्डर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।